अंकित, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, और यंग एस्पिरेंट कोचिंग का नाम आपने रोशन किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 12th रैंक हासिल की यूपीपीसीएस जे के एग्जाम में, और अब आपको कैसा लग रहा है ये रैंक हासिल करने के बाद भी और इस सिलेक्शन के बाद भी? सर, जिस तरीके से मेरी मेहनत थी, मुझे पता तो था कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट सर जब रिजल्ट आया तो मैं पहले ही पेज पे अपना नाम 12वीं रैंक के आगे देख के बहुत खुशी हुई सर। तो रैंक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, हाँ, बट ये था कि सर सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब आगे का आपका क्या प्लान है? मान लीजिए अब सिलेक्शन हो गया, जॉब सभी करते हैं, अक्सर तक मैंने देखा है बहुत मेरे स्टूडेंट्स जो है जुडिशियल ऑफिसर हैं, और मैंने अक्सर तक देखा है कि जब वो जॉब में आ जाते हैं देन आफ्टर दैट उनकी जो दिनचर्या होती है वो थोड़ा सा मतलब कुछ अलग हो जाती है। देखते हैं कि वो पजल्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के और अदर चीजों को लेकर के। तो आप इन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे? सर, मेरा मानना है कि जुडिशरी आपको एक लाइफ देती है, ये सर अपने आप में ही एक अलग जीवन है। तो दिन भर कोर्ट के केसेस देखना, शाम को आके रिवाइज करना, जजमेंट लिखना, इन सब के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो सर मेरा है कि मैं 1 घंटे रोज मुझे बैडमिंटन खेलना ही है, ताकि हेल्थ इज वेल्थ रहे। और वो कहते भी ना कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो सर उसके लिए है कि फिटनेस और जुडिशरी दोनों साथ साथ चलना है। डेफिनेटली, मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ सबके लिए ये है कि जॉब ज्वाइन करने के बाद, इस फील्ड में जाने के बाद ऐसा ना हो कि आप स्वास्थ्य के लिए वर्क ना करें, क्योंकि सबसे जरूरी जो है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन की। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपने प्री मेंस की प्रिपरेशन एक साथ की या प्री की प्रिपरेशन की और देन आफ्टर दैट मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर, मेरा दोनों के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग रही है। प्री के लिए मेरी प्री बेस्ड स्ट्रेटजी, जिसमें मेरा मानना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स 10 साल के देख लो, एनालाइज करो, उसके बाद जिस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस पर फोकस करो, और जो आपका वीक पॉइंट है उस पर काम करो। तो प्री के लिए सर मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि लॉ का जो 150 क्वेश्चंस है उसमें मुझे पहली बात तो सर इंडेक्स सारे याद होने चाहिए। एक एक सेक्शन, चाहे वो आईपीसी का हो, कॉन्स्टिट्यूशन का हो, आर्टिकल, सब याद होना चाहिए एक तरीके से कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। और तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। प्री में सर लॉ में 142 अटेम्प्ट किए थे मैंने आउट ऑफ 150, जिसमें तो 125 करेक्ट थे। तो सर ऐसा और सर बहुत जल्दी हो गया था मेरा, ऐसे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर थे। तो प्री के लिए मेरी वो स्ट्रेटेजी थी। सर मेंस के लिए मेरी स्ट्रेटेजी एकदम अलग हुई। उसके लिए कि लिखना है तो सर 2 महीने पहले से मेरे हाथ में एक ही पेन भी सर मैंने यहाँ तक कि मैंने छोटी चीजें ध्यान दी थी कि एक ही पेन जो मैं यहाँ उपयोग कर रहा हूँ वही पेन मेंस में भी उपयोग करना है। तो सर डेली मुझे कम से कम 4-5 घंटे लिखने हैं, लिख के पढ़ना है, और उसी तरह से खुद के माइंड को ट्रेन करना है। प्री के लिए जैसे कि ऑप्शंस आएंगे तो उस तरीके से माइंड ट्रेन होना चाहिए। मेंस में क्या है कि आपको लिखते रहना है, क्वेश्चन देखो, आंसर लिखना शुरू कर दो। तो प्री और मेंस के लिए मेरी अलग अलग स्ट्रेटेजीज रही। अच्छा, दैट मीन्स आपने मेंस के नोट्स अलग बनाए थे? यस। अच्छा, मैं एक ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जो कोचिंग से नोट्स मिले थे वो मेंस के नोट्स जो आपने बनाए अलग, उसमें कहाँ तक मतलब हेल्पफुल रहे? सर कोचिंग के नोट्स में आपको एक बहुत ही वाइडर रेंज प्रोवाइड कर दी जाती है, जबकि आपको एक लिमिटेड टाइम में एक लिमिटेड आंसर लिखना होता है। तो आप कोचिंग के नोट से प्लस आप बेयर एक्ट से सबको कंबाइन करके जब तक आप अपना खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक सर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आपका खुद का नोट्स बन गया सारे नोट्स को कंबाइन करके, तो ये आपका अपना है और आप तो रिवाइज कर रहे हैं, तो सर वो याद भी तुरंत रह जाता है। अच्छा, तो जो कोचिंग में मॉक भी कराया गया, मेंस आंसर राइटिंग भी कराई गई, तो जब मेंस आंसर राइटिंग कराई गई तो उसने क्या कोई आपको हेल्प की कि आप किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करें या किस तरह से मेंस के लिए प्रिपरेशन करें, या मेंस में क्या और अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इसका मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला है जो मॉक टेस्ट मैंने मेंस के लिए लिया था, क्योंकि सैटरडे और संडे मेरा रेगुलर ये था कि यहाँ पे 12 o'clock आ जाना है, 12 to 3 जो भी टाइमिंग अलॉटेड थी, ऑनेस्टली मुझे 3 घंटे देने हैं। नहीं आता क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, उसको जाके पढ़ूंगा, लेकिन 3 घंटे मुझे पूरे यहाँ पे बैठने हैं,
सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक तो यूपी जुडिशरी में ऑप्शंस भी आते हैं कि अगर आपने दूसरा नहीं किया, तीसरा किया, तो सर मैं 3 घंटे पूरे ऑनेस्टी के साथ देता था अपने मॉक टेस्ट को यहाँ पे। तो सर उसका बहुत, वो आपको मेंटली रेडी रखता है। मेरे दिमाग में 2 ही चीजें चल रही थी सर कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ना है, इनको पूरा तैयार करना है, और डेट्स जो मेंस की डेट्स थी 3 डेट्स और 6 पेपर। तो सर उसका बहुत बड़ा, ऑनेस्टली सारे मॉक टेस्ट देने का बहुत बड़ा फायदा मिला। अच्छा, इंटरव्यू के मॉक भी हुए थे आप लोगों के कोचिंग में, तो जब इंटरव्यू के जो मॉक हुए तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए, क्या उसमें से कोई क्वेश्चंस वहां पर ऐसा देखने को मिला कि वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हों? यस सर, ऐसा एक क्वेश्चन था मेरे साथ। मेरे से इंटरव्यू में जितने भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं IQPs वगैरह, सर उसने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया एक मेरे साथ बहुत बड़ा, कि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, तो वही तो पूछा जाएगा मेरे साथ। फिर जब मैं सर पैनल के सामने बैठा तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि अ जज शुड बी अ गुड सिटीजन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड सिटीजन अकॉर्डिंग टू यू? अच्छे नागरिक की परिभाषा बता। मैं सर सोच में पड़ गया कि हाँ, अच्छा नागरिक होना तो चाहिए और आई हैव टू स्टैंड आउट, मतलब मुझे एक लेमैन की नहीं लीगल आंसर देना है। तो सर मैं सोचा, फिर मैं सोच के बोला कि एवरीवन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, अ गुड सिटीजन प्रीफर्स और गिव्स प्रायोरिटी टू द फंडामेंटल ड्यूटीज ओवर राइट्स। तो पैनल खुश हुआ थोड़ा। उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन, ओके टेल मी व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सर मैंने बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई। और सर एक क्वेश्चन जो मुझे डायरेक्ट मॉक इंटरव्यू से फंस गया था, वो था इंजंक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस आर देयर एंड हाउ विल यू डिसाइड अ केस ऑफ इंजंक्शन? तो सर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया आपका मॉक इंटरव्यू का वहां पे, जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, तो सर आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे बूस्ट हो गया। बाकी के क्वेश्चंस भी आप कॉन्फिडेंट होके आंसर कर सकते हो। तो इंजंक्शन फंस गया सर, तो पूछा मुझसे हाई कोर्ट के जस्टिस से, उनका नाम नहीं है, मैं बता गया। तो उनका क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस आर देयर, इफ देयर इज अ केस अराइजेस इन फ्रंट ऑफ यू रिलेटेड टू इंजंक्शन, हाउ विल यू डिसाइड? तो सर मैंने उसके बाद उनको बताया सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, और सेम आंसर मैंने मॉक में भी किया था। तो सर वो मेरे लिए बहुत इजी था आंसर करना। उसके बाद पूरा इंटरव्यू स्मूथ हो गया था। तो सर मॉक तो बहुत जरूरी है, सबको लेना चाहिए। दैट मीन्स कि मतलब अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो मॉक की प्रिपरेशन मॉक भी करे। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि केवल वो डायरेक्ट प्रिपरेशन करता रहे, वो बराबर मॉक भी लगाता रहे आपके अकॉर्डिंग। सर मॉक जो है सेल्फ इवेल्युएशन के लिए रामबाण कहते हैं, वो है। मतलब आपको पता चल जाए कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप किस लेवल पे हो, आपको कहाँ पे ग्रोथ की जरूरत है। उसके लिए सर मॉक का बहुत बड़ा रोल आता है। और तो जितने भी मैंने यहाँ पे मॉक दिए सबका। अच्छा, मैं ये पूछूंगा कि मतलब आप दिल्ली नहीं गए, आपने लखनऊ को चूज किया, लखनऊ में कोचिंग की, ठीक है। मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरी कोचिंग को लेकर के है, यंग एस्पिरेंट को लेकर के, कि यहाँ पर जब आपने क्लास की तो आपको सबसे खास बात क्लास की क्या लगी? कि टाइम ड्यूरेशन को लेकर के या क्लास में जो पढ़ाने का स्टाइल है उसको लेकर के क्या खास बात है? सर दो चीजें जो मैंने नोटिस की, वो है सर डिसिप्लिन रिगार्डिंग टाइम, कि टाइम पे क्लासेस शुरू होना और डेली कोटा जो है कंप्लीट करना। दूसरी चीज जो सर नोट्स को लेके भी थे, नोट्स बहुत अच्छे मुझे मिले यहाँ पे कोचिंग से। और सर डाउट सॉल्विंग सेशन, आप क्लासेस खत्म हो उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, आप भले ही वो पिछली क्लास का भी क्यों ना रहा हो। तो सर लास्ट में जो डाउट सॉल्विंग सेशंस थे वो मुझे बहुत हेल्प किए। और सर मैं कोशिश करता था कि डेली 2-3 डाउट्स क्रिएट करके एटलीस्ट कम से कम पूछूं, ताकि वो कॉन्सेप्ट मुझे याद रह जाए। ऐसे सर डिस्कस करके याद करना बहुत ईजी होता है और उसका मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला। तो नोट्स, टाइमली क्लासेस, डिसिप्लिन टाइमली क्लासेस, और सर तीसरा जो है आपका डाउट सॉल्विंग सेशन। ठीक है, ठीक है। देन मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं ये कहूंगा कि जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लखनऊ के जो दिल्ली की तरफ भागते हैं कि जाकर के दिल्ली में कोचिंग करेंगे, लखनऊ कोचिंग नहीं करेंगे। तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है कि क्या यंग एस्पिरेंट जो इंस्टीट्यूट है वो क्या किसी विकल्प के तौर पर है या नहीं? सर मेरा मानना है आप कोचिंग लखनऊ करो या दिल्ली, जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक टीचर्स की बातें नहीं सुनोगे, टाइम पे अपने जो भी काम दिया गया नहीं करोगे, रेगुलर क्लासेस नहीं करोगे, कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। तो लखनऊ ही भले आप आओ क्लासेस करो,
लेकिन आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, सारे डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि सर डाउट्स क्लियर करने के लिए सारे टीचर्स होते हैं। तो आप सारे अपने डाउट्स क्लियर करो और एक शेड्यूल बना लो अपना कि मुझे इतने घंटे। तो कोचिंग से ज्यादा डिसिप्लिन वे ऑफ स्टडी मुझे और कुछ नहीं लगता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप दिन के 3 घंटे पढ़ोगे और 3 घंटे की कोचिंग को सर मैं 6 घंटे की सेल्फ स्टडी मानता हूँ एटलीस्ट। 3 घंटे की कोचिंग में आपको टीचर्स वो बता देते हैं, जो आप खुद से पढ़ना शुरू करो तो 6-7 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो सर एक दिन में आप 3-4 घंटे बचा रहे हो कोचिंग करके, और अगर आप रेगुलर रहो कोचिंग से, खुद से ऑनेस्ट रहो, मेहनत करते रहो, तो आप लखनऊ रहो चाहे आप एक गांव में भी रहो, अगर ऑनेस्ट हो खुद से, टीचर्स की बातें सुन रहे हो, सारे होमवर्क टाइम पे कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो सर जल्दी आ जाएगी। दैट मीन्स कि कोचिंग आपको एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है, Yes, sir. आपको एक रास्ता दिखाती है, और साथ साथ में आपका जो टाइम है, जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक लंबे समय तक पढ़ते हैं तो कोई चीज अजीब करते हैं, उसको कम समय में आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर देती है। गाइड आपके लिए गाइड का काम करती है कोचिंग। ठीक है, और आपका इन्वायरमेंट भी होता है वैसे, आपके साथ और भी बच्चे हैं, तो आप उनसे भी हेल्प लेते हैं, आप सीखते हैं सबसे। ठीक है अंकित, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोचिंग से कोई रैंक होल्डर निकलता है तो एक कोचिंग के लिए भी एक बड़ी बात होती है। तो मैं तो यही आपको बधाई दूंगा कि आप आगे जाकर के और भी अच्छा करें, और हमारी कोचिंग का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव और शहर का नाम भी रोशन करें, और हमेशा अच्छे डिसीजन दें और न्याय के पथ पर आगे बढ़ें। तो मुझे मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू सो मच सर।